तो इस श्लोक में जो योग शब्द का अर्थ है, जो मंदिर से जुड़े भक्त हैं उनके लिए ये नया नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए योग शब्द का यहाँ पर अर्थ है आत्मा का परमात्मा से संबंध। उसको कहा गया है योग। जो जिस प्रकार का योग की परिभाषा आज हम जानते हैं, ये वो योग नहीं है। योग मतलब भगवान का परमात्मा से आत्मा का परमात्मा से संबंध। यहां पर भी इसके अनुवाद में भी बताया गया है, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, उसको कहा गया है योग। ठीक है। और एक और शब्द कहा गया है पुरातना। ये जो संबंध है कोई नया संबंध नहीं है, अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बहुत पुरातन है। जब से परमेश्वर है तब से आत्मा का अस्तित्व है, और तब से ये संबंध भी, इसका भी अस्तित्व है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं दो प्रकार के मनुष्य की श्रेणी है, एक है भक्त और एक है असुर। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवत गीता का अनुवाद भक्त द्वारा किया गया है, वह तो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण के रूप को नहीं मानते। और इनमें से कुछ भक्तों की टीका है, कुछ असुरों की, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अब ये असुर कौन है? आज के समय में असुर कौन है? हमारे पास एक असुर जो डिमोनियक लोग होते हैं ना, उनका एक डेफिनेशन है, एक जो हमने टीवी में देखा करते थे। उनके बड़ी बड़ी सींगें होती हैं, काले दांत होते हैं, लंबे लंबे केश होते हैं। और कोई है डेफिनेशन? हम कैसे किसी को बोलेंगे कि ये दानवी व्यक्ति है या ये सात्विक व्यक्ति है? कैसे हम पहचान करेंगे? यहां कर्मों के द्वारा। कैसे कर्मों से हम पहचानेंगे कि ये व्यक्ति सात्विक है, ये व्यक्ति जो भगवान को ना मानता हो। सबसे पहला जो गुण है पहचानने का कि कौन व्यक्ति सात्विक है और कौन व्यक्ति आसुरिक है, उसका पहला है जो भगवान को नहीं मानते हैं। अब नो मैटर अगर वो कोट पैंट पहन रहे हैं, ड्यूडेंट लगा रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहे हैं, इसे कोई मैटर नहीं करता। अगर उनका भगवान पे आस्था नहीं है, भगवान पे अगर विश्वास नहीं है, तो वह व्यक्ति आसुरिक श्रेणी में है। टीवी पे हम ये देखते थे ना, दो ग्रुप होता था। एक ग्रुप होता था देवताओं का, एक ग्रुप होता था असुरों का। असुर पहचान में हमेशा आ जाते थे क्योंकि वो कभी भी भगवान विष्णु का कहा नहीं मानते थे। तो आज भी देखिए समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो भगवान के वचनों का पालन नहीं करना चाहते। एक गुण हो गया। दूसरा उन आसुरिक लोगों का जो गुण है वो है उनमें सात्विक गुण नहीं होते, उनमें कुछ भी सात्विक लक्षण नहीं होते हैं, गॉडली क्वालिटीज नहीं होती। उनका दिनचर्या बहुत तामसिक होता है। सुबह लेट से उठना, स्नान नहीं करना, अपना नित्य कर्म नहीं करना, ज्ञान अर्जित नहीं करना, कोई भी कार्य ज्ञान के आधार पर नहीं करना। कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इसमें नैतिकता के बारे में नहीं सोचना। हर कार्य में जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार करता है वो व्यक्ति सत्वगुणी कहलाता है, और जो व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे जो कार्य करता है वो व्यक्ति राजसिक कहलाता है। मोड ऑफ पैशन, राजसिक कहलाता है। कार्य तो करता है, आप देखेंगे कि इस संसार में सभी लोग कार्य कर रहे हैं, अधिकांश लोग बहुत मेहनती हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो कि ज्ञान में रहकर कार्य करते हैं, एक श्रेणी है जो कि बिना सोचे समझे, बिना उसका
लाभ, हानि, हित, अहित, बिना सोचे, इसकी कोई सोचता ही नहीं है, बिना सोचे करता है, वो व्यक्ति कहलाता है राजसिक, पैशन। ठीक है, तो एक गुण है वो है कि वो व्यक्ति बहुत राजसिक और तामसिक होते हैं, वो व्यक्ति भी आसुरिक श्रेणी में आते हैं। तीसरा है, वो व्यक्ति, आसुरिक व्यक्ति वैसे होते हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। है? देवी देवताओं में था ना, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरों को, सॉरी असुरों में ये गुण है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित करने को तैयार है। रावण को पता चला कि मेरे भाई कुबेर के पास में बहुत सारा संपत्ति है, लंका का वो मालिक है, लंका का राजा है, तो क्या किया उसने? भाई को युद्ध में हरा करके लंका उससे छीन लिया। मुझे जो पसंद है वो मैं किसी प्रकार से प्राप्त कर लूंगा। ऐसी भावना है आज के समाज में, लोगों में है कि नहीं है? क्या कहलाएंगे? ओके, चौथा है, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो भी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है ना, वो जगत कल्याण के लिए नहीं होता। वो भी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, लेकिन उनकी वो जो श्रम है, उनका जो मेहनत है, उनका जो हार्ड वर्क है, वो दूसरों के कल्याण के लिए नहीं होगा, जगत हित के लिए नहीं होगा, वो अपने स्वार्थ के लिए होगा। मेहनती तो होंगे वो, जैसे उदाहरण में इतिहास में हम देखते हैं, जैसे इतिहास में एक हिरण्यकश्यप, बहुत मेहनती था, बहुत तपस्वी था। रावण बहुत तपस्वी था, लेकिन उनका ये हार्डवर्क, उनकी तपस्या किसके लिए था? जगत कल्याण के लिए था? नहीं, खुद के कल्याण के लिए था, खुद के स्वार्थ के लिए था। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत सारे दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, दूसरे किताबों को पढ़ेंगे, रात रात भर जगेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और फिर अपने जितना भी उन्होंने समझा है उसके अनुसार वो अपने अनुसार कुछ वो लिखेंगे, किसी विषय के ऊपर वो रचना करेंगे। मेहनत तो है, मेहनत ही तो है, लेकिन उस मेहनत में उसका मकसद क्या है? समाज को सही ज्ञान पहुंचे, वो उसका मकसद नहीं है। कैसे मैं उस ज्ञान को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे प्रेजेंट करूं, कैसे यूनिक तरीके से प्रेजेंट करूं जिससे कि लोग इसको आकर के पढ़ें। महाभारत तो अभी तक बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने बना दिया, मैं कुछ ऐसा ट्विस्ट करूंगा जिसमें कि लोगों को कुछ इंटरेस्ट आएगा, कुछ नया मैं इसमें ट्विस्ट करता हूं। गीता तो कब से है समाज में, लेकिन मैं गीता जो लिख लूंगा उसमें थोड़ा कुछ अलग होगा, कुछ अलग मैं लेके आऊंगा, जो कि ऑडियंस को कुछ एक्साइटमेंट लेके आएगा ऑडियंस में। और उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करेगा वो, ऐसा नहीं है वो कामचोर है, मेहनत नहीं करेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत सारे बुक्स पढ़ेगा, बहुत सारे चीजों को लिखे समझेगा, लेकिन चीजों को लेकर के वो लिखेगा वही जो उसको अच्छा लगा है, जो उसको अच्छा लगा है और जो उसको समझ में आया है। सो हम इस विषय पे आएंगे, कैसे ये सारे गुण ना इससे कनेक्टेड है, हम इस पे आएंगे। फिर पांचवा जो गुण है, पांचवा जो लक्षण होता है एक आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में, वो होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख को ही महत्वता देते हैं। अगर मुझे किसी भी कार्य से सुख मिल रहा है, मेरा भौतिक लाभ हो रहा है, तो सही है, बस। उसके अलावा आत्मा की संतुष्टि, मन की शांति मतलब नहीं है उससे। बस कैसे मैं भौतिक चीजों को मैं कैसे और इकट्ठा करूं
जिससे मेरे पास में सभी प्रकार के सुख संपत्ति हो, बस इतना ही उसको प्रिय है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बात आ रही है, ये सारे जो लक्षण है ना, वो एक आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण है। अब प्रभुपाद जी यहां पर वही बता रहे हैं कि ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर रखने वाला व्यक्ति अगर वो गीता का अनुवादन लिखता है, अगर वो गीता का अनुवादन करता है, वो कभी भी उससे जगत कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति है, उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कृष्णा मेरी दृष्टि से। कृष्णा मेरी दृष्टि से। अब उसमें उस लेखक ने, उस ऑथर ने कृष्णा को एज ए भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। कृष्णा को उसने एक बहुत महान राजनेता, एक पॉलिटिशियन, ग्रेट डिप्लोमैट के रूप में प्रस्तुत किया है और बताया है कि कैसे हम, और पूरे बुक का जो एसेंस है ना, जो उसका समरी है, वो यही है कि आप सीखें कि आपको आपके जीवन में अगर आपको एक डिप्लोमैट बनना है, डिप्लोमैट अगर बनना है आपको, तो आप कृष्ण के जीवन से आप सीख सकते हो। एक व्यक्ति बोलते हैं कि कृष्णा तो वास्तविकता में पैदा तो हुए थे वो भारत में, लेकिन है वो विदेशी भगवान। भाई कैसे ऐसे बोल दिया आपने? नहीं, उनमें गुण तो सारे विदेशी लोगों के ही है ना। गुण तो सारे विदेशी लोगों के हैं ना, इसलिए इतना ही उनका समझ इतना ही गया है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक भारत में ही बिना उनके नाम लिए मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े नेता हैं, अभी नहीं रहे, उन्होंने भी भगवत गीता पे एक अनुवादन लिखा है, टीका लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अहिंसा ही परम धर्म है। हमें किसी का अहित नहीं करना है, सबसे हमें सद्भाव की भावना रखनी है, प्रेम की भावना रखनी है, करना है। अगर वो हमसे कुछ मांगने आता है तो दे दो, तुम्हारा क्या है जो तुम अपने पास रखोगे, दे दो। और उन्होंने पूरी गीता को पढ़ करके यही उसमें से उन्होंने समझाया है। लेकिन गीता तो पूरा इसका उल्टा है। गीता में तो कहा गया है कि अगर कोई क्षत्रिय है और उसको अपने अगर राज्य का जो लोग हैं, उसके जो राज्य में जो लोग हैं, अगर उसका ड्यूटी है कि उसको उसकी रक्षा करनी है, जो लोग उसका अहित करने आ रहे हैं उसके राज्य का, अगर उसको पता चलता है कि कोई अहित करने आ रहा है मेरे राज्य का, तो ये उसकी ड्यूटी है कि या तो सामने वाले को शाम नाम दंड भेद उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो प्यार से नहीं मानता है तो उसको फिर दंडित करना पड़ेगा। दंडित करने के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, और युद्ध तो हिंसा है। जहां हिंसा का उपयोग है वहां हिंसा करना है। लेकिन उन व्यक्ति ने सब कुछ पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गीता से हमें अहिंसा सीखनी है। एक व्यक्ति बोलते हैं कि ये जो पांडव हैं, ये 5 पांडव तो है ही नहीं, 5 पांडव का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। महाभारत को मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी है। और 5 पांडव सब में कोई नहीं, बल्कि हमारी ये 5 इंद्रियां हैं। कुरुक्षेत्र हमारा ये शरीर है और अर्जुन हमारी 2 आंखें हैं, और ये जीवन एक युद्ध है। तो ये महाभारत हुआ नहीं है, महाभारत से रचा गया है आपके हमारे लिए, ताकि हम जीवन में इससे सीख लेकर के आगे बढ़ सकें। तो यह सब क्यों आ रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति पैंट शर्ट में ही है, हमारे जैसा सभी के 3 टाइम का खाना खा रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उनमें सारे गुण हैं असुर के। भगवान को मानता नहीं है, सात्विक गुण नहीं है,
अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित कर सकता है, मेहनती है लेकिन वो मेहनत भी खुद के स्वार्थ के लिए है, और उसके जीवन का परम लक्ष्य है भौतिक सुखों को प्राप्त करना। तो ऐसा विचारधारा रखने वाला व्यक्ति से हमको गीता नहीं सुननी है। हमको गीता किससे सुननी है? जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं। अब भक्तों से ये क्यों ज्ञान सुनने के लिए अनिवार्य है? भक्तों से क्यों सुनना है? ऐसा क्या है जो कि भक्तों से ही ये सुनेंगे तभी हमको पता चलेगा सही। भक्तों से क्यों सुनना है? हाँ, सही गुरु से सुन के पता चलेगा। ओके, गुरु परंपरा से आ रही है। हाँ, सबसे पहले हमें यह जानना है कि आध्यात्मिक जीवन किसके लिए है, आध्यात्मिक जीवन होता किसके लिए है। अधिकांश लोगों का जो उनका जो मत है वो ये है, आध्यात्मिक जीवन होता है मन की शांति के लिए। आध्यात्मिक जीवन कोई भी व्यक्ति अपनाता है, उसका सबसे पहला कारण क्या होता है? मन की शांति। अब लोग बोलते हैं चाहे कुछ भी करना है, अल्टीमेटली पाना क्या है? मन की शांति। अब मन की शांति पाने के लिए चाहे कोई भी पुस्तक हो, अगर ये परंपरा द्वारा प्राप्त पुस्तक को पढ़ के मन की शांति मिलेगी तो ठीक है, अगर कोई दूसरी पुस्तक को पढ़ के अगर मन की शांति मिलेगी तो वो पढ़ लेंगे। अल्टीमेटली पाना क्या है? मन की शांति। एक बार एक स्टोरी बताता हूं, एक बार क्या हुआ था। एक बार एक राज्य में एक गरीब आदमी था, जंगल में रहता था, बहुत गरीब था। मतलब इतना गरीब था कि उसके पास में सुबह अगर भोजन बना है तो शाम को भी भोजन बनेगा कि नहीं उसका भी कोई ठिकाना नहीं था, इतना गरीब है। और फिर भी जीवन चल रहा है। एक बार क्या हुआ कि राजा रथ पे सवार होकर के राज्य में घूमने के लिए आता है ना, कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है, सब लोग सुखी है कि नहीं, सब कोई शत्रु कहीं से कुछ आक्रमण करने की तैयारी में नहीं है, इसलिए राजा कभी कभी भ्रमण पे आते हैं। तो राजा जंगल से निकल रहा था तो देखा एक जंगल में एक छोटा सा एक है ना कुटिया है, वहां पर एक परिवार रहता है। तो राजा वहां पे पहुंचा, पानी ऑफर किए, है ना, अतिथि है, सत्कार किया, अतिथि सत्कार। फिर राजा बहुत प्रसन्न हुए उनके अतिथि सत्कार से कि इतना गरीब होने के बाद में भी वो आगे आकर के इतनी सेवा किया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले कि राजा बहुत गरीबी है, अगर आप कुछ मदद कर सकें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा बोलते ठीक है, मैं तुमको एक जंगल देता हूं, एक पूरा जंगल तुम्हें देता हूं, जाओ। और वो जंगल पे जो लकड़ियां है ना, वो लकड़ी है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी का जंगल तुमको देता हूं, जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जाओ। ऐसा पूरा एक जंगल जो कि पूरी चंदन की लकड़ियों से भरा हुआ है वो उसको दे दिया। जैसे इमेजिन के लिए चंदन की लकड़ी। अब क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति उस जंगल में गया, उसने अपना नया घर वहां बना लिया, और उन लकड़ियों को डेली जाता था जंगल में, लकड़ियों को काटता था और काट करके उसका कोयला बना करके बेच देता था। लकड़ियों को ना काटता था, काट के उसका कोयला बना करके उसको बेच देता था। ऐसे चलता रहा। ऐसे करके 3 साल गुजर गया और जंगल भी धीरे धीरे में काफी पेड़ कम हो गए। तो राजा को एक बार विचार आया कि चलो मैं देखता हूँ अब वो जीवन में क्या कर रहा है, जरूर अब वो बहुत धन संपन्न संपत्ति से पूरा हो गया होगा। राजा जंगल में आया, देखा लकड़ियां कम हो गई हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना लकड़ियां कम हो जाएंगी, लेकिन वो खोज रहा था कि उसका घर कहाँ है। अब तो घर बड़ा हो गया होगा ना, काफी धन अर्जित कर लिया होगा चंदन की लकड़ियों को बेच करके। तो राजा जब पास आता दिखता है वैसे ही छोटा सा घर है अभी भी। तो बुलाया, तुमको मैंने जंगल दिया था, पूरा जंगल दिया था, चंदन की लकड़ी क्या किया तुमने? तुम्हारी हालत जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है।
तो बोले क्या करता राजा, तुमने जंगल की लकड़ी, तुमने ये जंगल दिया था लकड़ी का, इसका मैं क्या करता, इतना मेहनत करता हूँ, इतना दिन भर उसको काटता हूँ, काट कर कोयला बना के बेच देता हूँ, उससे जो पैसा मिला उससे रोजी रोटी चल रही है, बस जो पहली हालत है आज भी वैसे ही है। और राजा अपना हाथ सर पर रख लिया, अरे बेवकूफ, तेरे को पता भी है वो क्या था? अरे वो साधारण लकड़ी नहीं थी, वो चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी। तो उसको बेचता ना तो तेरे को कितना दुगना तिगना तेरे को उसका उसका धन मिलता, उसका पैसा मिलता, तेरा जीवन संवर जाता। अभी हम लोग जब सुना तो हमको हंसी आ गई, अरे देखो बेवकूफ, चंदन की लकड़ी को सामान्य लकड़ी समझ लिया। लेकिन हम भी अपने जीवन में ऐसी ही प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं। जब हमें से ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि आध्यात्मिक विषय में रुचि होती है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। अब वैसे कम लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो कि आध्यात्मिक विषय में रुचि रखने वाले, जाकर के कुछ जानना और समझना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। अब जो ऐसे लोग हैं ना, जो कि और कम हैं, जो कि कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी इच्छा देखिए क्या है। उनको कुछ आध्यात्मिक विषय पे कुछ अगर जानना हो तो वो एक बुक स्टॉल पे जाएंगे, ठीक है, बुक स्टॉल पे जाके बोलेंगे, ए भाई तेरे पास कुछ स्पिरिचुअल बुक्स है, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स है, कुछ आध्यात्मिक कुछ किताबें हैं तेरे पास? हाँ है ना। निकालेगा और ऐसे फैला देगा, ले लो, सेलेक्ट कर लो जो अच्छा लगा। तो देखेगा 3-4 बुक, हाँ तो देखेगा, हाँ ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, हाँ ये बुक अच्छा है, हाँ इसमें फोटोज भी अच्छे हैं ज्यादा, हाँ इसमें लैंग्वेज सिंपल है, चलो ठीक है ये एक दे दे मेरे को। आध्यात्मिक पुस्तकों का चयन करने का आधार क्या है? जो देखने में अच्छा लग रहा है, जिसमें बहुत सारे फोटोज हैं, जो चीज समझ में आ रहा है, जो चीज खुद के बुद्धि से समझ में आ रहा है वो सही है, वो ले लेते हैं। क्या ये चयन सही है? जैसे इमेजिन कीजिए आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं। आप लोग सोचेंगे हाँ ये बिल्डिंग अच्छा है, बड़ा कैंपस है, बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, इच्छा होगी तो बाद में आकर के खेल भी लेंगे, बढ़िया है, गार्डन वार्डन भी है यहाँ पर, यही बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, चलेगा? सभी माता पिता जो भी जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चलेगा ये चयन? ठीक है, इसमें गलत क्या है? अल्टीमेटली कैंपस ही देखना है ना। हाँ क्लासरूम में एसी है कि नहीं, एसी तो होना चाहिए बच्चों के लिए। ये आधार सही है स्कूल या कॉलेज का चयन करने के लिए? नहीं, क्या आधार होना चाहिए? हाँ वहां की पढ़ाई कैसी है, और टीचर कैसे हैं, और हाँ ज्ञान मिले, और इसका रेपुटेशन कैसा है, ओके, और अभी मेन मुद्दे पे तो आए नहीं अभी तक। हाँ प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है वहां का, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी तक नहीं आया है। जो पुराने भक्त हैं थोड़ा बताइए। हाँ कॉलेज गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है कि नहीं, नहीं तो 6 साल पढ़ने के बाद पता चलेगा इस कॉलेज का फर्जी था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये पता करना कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं, एफिलिएटेड है कि नहीं गवर्नमेंट से, उसका डिग्री मान्यता है कि नहीं। एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉजरी हुए हैं ऐसे। कॉलेज में 6 साल बच्चा पढ़ के निकल गया, बाद में सर्टिफिकेट लेके जब इंटरव्यू के लिए जाता है बोलता है ये कौन सा कॉलेज है। सब ऐसा होता है, हम लोग भी खूब पढ़ाई करते हैं, 10-20 बुक लेके आ जाते हैं स्पिरिचुअल बुक्स की, ये इसका, ये उसका, ये उसका, लेकिन जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो भगवान भगवान बचाओ, भगवान तेरा इतना सारा बुक पढ़ा फिर भी मेरे साथ इतना इतना बुरा कर रहा है। सो ये आधार नहीं होना चाहिए हमारा आध्यात्मिक विषय या आध्यात्मिक पुस्तकों को चुनने के लिए। क्या इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप
जो बुक आपने लिया ना मार्केट से, इसके लेखक कौन है, जिस विषय पर इन्होंने टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी का ज्ञान उनको कहां से प्राप्त हुआ, किनसे प्राप्त हुआ? अपने मन से लिखा है। तो ये ज्ञान कर्म का नियम है। किसी ने कुछ पुस्तक लिखी, कर्म के सिद्धांत। अब कर्म के सिद्धांत के विषय के ऊपर पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति को ये ज्ञान कहां से हुआ है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कहां से लिया ये ज्ञान? अगर उसने किसी से लिया है तो वहां को वो ज्ञान कहां से हुआ, कहां से समझ में आया? वो परंपरा पद्धति कहां से जुड़ रही है? हम कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर, ये पहले प्रोफेसर थे, इन्होंने पहले यहाँ से डिग्री ली है, फिर उन्होंने वहां से भी डिग्री ली है, फिर इस पर फिर ये डबल डिग्री इनके पास में है, तो कितना इनको अनुभव है। तो ये जो पढ़ाएंगे वो हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो अभी का जो नॉलेज है उसके अनुसार पढ़ाएंगे, इसका एश्योरिटी है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का भी इस प्रकार चयन होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन से मन को, जीवन अपनाने से मन को शांति मिलती है, लेकिन मन को शांति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकता और नहीं होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मन की शांति ही अगर पानी है तो मन की शांति तो बहुत लोग पा रहे हैं जो कि भगवान के भक्त नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी भी में शांति तो है। हाँ, हिमालय पर जो बहुत सारे योगी हैं ना, वो भी शांति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं है। वो जब कुछ भोजन करते हैं तो उनके मन में वो भाव नहीं आता कि पहले मैं भगवान को भोग लगाऊं, पहले मैं भगवान की सेवा करूं, फिर मैं खाऊं। उनके वो भाव नहीं आता है। इसलिए भगवान गीता के 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मन गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्तात्मः मतः। मेरा मत क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, मेरा क्या मत है? मेरा मत है कि सभी योगियों में से जो बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान लीन है, बहुत योग सिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे बहुत सारे योग सिद्धियों में, बहुत सारे तपस्वियों में, बहुत सारे ध्यानियों में जिस योगी का ध्यान हमेशा मेरे ऊपर है, श्रद्धावान, जो श्रद्धा से, भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरे नाम को भज रहा है, मेरे नाम को भजन करता है, समय युक्तात्मा, युक्त आत्मा, सबसे जो श्रेष्ठ आत्मा वो है। ये मेरा मत है अर्जुन। तो भक्ति मतलब मन की शांति नहीं, भक्ति मतलब आध्यात्म, मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करने में आनंद लेना, वो है भक्ति। अब कभी होगा, कभी वो सेवा में आनंद नहीं मिलेगा, कभी सेवा में आनंद मिलेगा। अब चाहे मिले या ना मिले, सेवा तो करना है। ये कुछ नया नहीं है। आप इतिहास खोल के देखिए, जितने भी आपको भगवान के भक्त मिलेंगे, सभी के जीवन में भौतिक आनंद तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता में वो स्थिर थे। किसी को भी उठा के देख लीजिए, कुंती महारानी, भौतिक शांति तो नहीं थी, नहीं थी, लेकिन क्योंकि हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन मनन चालू है, भगवान की शिक्षाओं का अभ्यास है, एक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। भले ही जीवन में जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के उथल पुथल है, लेकिन मन की शांति नहीं है, लेकिन फिर भी में है। अर्जुन युद्ध में उनको मन की शांति थी, पूरे 18 दिन उनका मन कभी शांत नहीं था। पहले दिन ही भगवान ने दोनों उनके रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने रख दिया। लोग बोलते युद्ध करने आऊंगा, युद्ध करना है मेरे को, लोग अब दिखाओ युद्ध करके, लो करो युद्ध। फिर ज्ञान पूरा दे दिया, गीता ज्ञान बोलते हैं, अब युद्ध करो। अब मारना पड़ रहा है जिनके गोद में खेला था, जिनसे सब कुछ सीखा, जिनसे जो उनको भोजन खिलाते थे मुंह में डाल करके, उनको तीरों से मार रहा है। अच्छा था उनके लिए, शांति थी, सुकून का समय था? नहीं था। लेकिन क्योंकि भगवान का आदेश था, करना है तो कर रहा है, वो उसके लिए
सबसे उत्तम कार्य है, वो उसके लिए वास्तविक उसका आनंद है। जैसे ही वो निकला, फिर ये थे जयद्रथ था, जयद्रथ की वजह से प्रण ले लिया कि अब तो उसको बिना मारे, अगर नहीं मारूंगा, अगर मारने में असफल रहा तो अग्नि में समा जाऊंगा। लो, अब उसको शाम तक पता चल गया था, अब तो अग्नि में जाना पड़ेगा। मन की शांति था, बेचैनी थी मन में, अरे क्या बोल दिया मैंने, अब क्या होगा, टेंशन है। पता है ना, आप सभी भक्ति, आप सभी सेवा करने आते हैं ना, अरे ये अभी तक सेवा नहीं हुआ, कब होगा, कब तक करेंगे, अब लेट क्यों आए, कब होगा, नहीं कोशिश करो, नहीं जाओ, नहीं करके आओ, नहीं देखो, नहीं जाना ही पड़ेगा, नहीं पूरे घर का हमारे बाद में करना, चलो अभी जाओ। मन को शांति नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में? भगवान जब सेवा मतलब क्या? भगवान की इच्छा का पालन करना सेवा होता है। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूं, मतलब परिवार की जो मुझसे जो अपेक्षा है, जो इच्छा है, मैं उसे निर्वाह कर रहा हूं, मैं वो कार्य कर रहा हूं। यानी कि सेवा मतलब जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है वैसा करना, वो सेवा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में? अठारहवें अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है। 18वें अध्याय के 68 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। यानी कि जो मेरे ज्ञान के बारे में दूसरों को बताने का प्रयास करता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। और वह बता रहे हैं उससे प्रिय और कोई नहीं है, उससे प्रिय और कोई नहीं है। फिर एक चीज बता रहे हैं, यद करोषि यद जुहोषि यद ददासि यद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरु मद अर्पणम। मतलब भगवान चाह रहे हैं, भगवान की इच्छा है, भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तुम जो खाते हो पहले मुझे अर्पण करो, मैं चाहता हूं तुम मुझे पहले अर्पण करो। लेकिन आंतरिक लोग क्या बोलेंगे? नहीं, मैं खाऊंगा, मेरे आनंद के लिए। अब देख लीजिए हम में से कौन कौन आंतरिक है जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है। देख लीजिए भगवान क्या बता रहे हैं, क्लियर हो गया। बोल रहे हैं मुझे पहले अर्पण करो। दान दे रहे हो, मुझे दाओ, मुझे चाहिए। अरे आपको क्यों चाहिए? नहीं मुझे चाहिए। मुझे दान दोगे तो इसमें तुम्हारा कल्याण है। क्या कल्याण है तुम्हारा? इसमें क्या कल्याण है मेरा? तुम्हारी शुद्धि होगी। तुमने कर्म किया ना, तुमने जो कर्म किया है, कर्म का फल तुम मुझे दान करो। उस दान से तुम्हारी शुद्धि होगी, तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। फिर जो तपस्या कर रहे हो, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं ना, आगे आ गया ना, एक असुर का एक गुण था। वो क्या गुण था? बहुत मेहनती होता है, रात भर दिन भर जगेगा, सोचेगा कौन सा बॉम्ब बनाऊं, कहाँ फिट करूं, कहाँ प्लांट करना है, 26 जनवरी कब आ रहा है, उस दिन वहां प्लांट करूंगा, उस दिन वहां जाऊंगा, इसके घर में चोरी करना है, कब ये रात को वापस आता है, कब राइट में लाइट ऑफ होता है, किस दिन सब लोग लेट से आते हैं, उस दिन जाकर के अटैक करूंगा। बहुत मेहनत करता है बेचारा, बहुत मेहनती है। एक सामान बनाएंगे, सोचते रहेंगे ये सामान तो किसी काम का तो है नहीं, इसको फिर भी कैसे बेचूं उसको पता है कि ये सामान असल में लोगों के फायदे का नहीं है, फिर भी दिमाग लगाएगा कैसे बेचूं उसको, कैसे इसको मैं समहाउ एडवर्टाइज करूं, समहाउ इसका पैकिंग करूं कि ये समाज में लोग इसको लेने लगे, इसको यूज करने लगे। आंसू है ना, उसके मेहनत बहुत लगेगा, उसके ऊपर मार्केटिंग टीम बनाएगा, ये करेगा, प्लानिंग करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट देगा, ये करेगा, वो करेगा समहाउ, और फिर लोगों का हित करके खुद आनंद में रहना। तो मेहनत तो है, कौन कर रहे हैं? वो जो मेहनत कर रहे हो ना, वो जो तपस्या ले रहे हो ना, वो मेरी सेवा के रूप में लो। यानी कि जो मैं कह रहा हूं उस कार्य को करने में वो तपस्या, वो जो मेहनत है उसको लगाओ, और किसी में नहीं। इसलिए बोल रहे हैं वो तपस्या भी मुझे अर्पण करो।
मेरे ज्ञान को पढ़ो, मेरे ज्ञान का प्रचार करो, मेरे बारे में सुनो। हमको इस बात का बहुत इंटरेस्ट, बहुत रुचि होता है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। होता है ना, अगली सरकार किसकी बनेगी। क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगली सरकार किसकी बनेगी। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी इसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, महीने के आखिरी में पैकेज है ना, जो भी सैलरी है वो ले रहे हैं, घर चल रहा है, सब्जी है, जो भी है राशन चल रहा है, वीकेंड्स में घूमने के लिए जाते हैं, आते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि किसकी सरकार बन रही है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता? पड़ता है ना। क्या फर्क पड़ता है? जिसकी सरकार बन रही है वो उसकी पॉलिसी कैसी होगी, वो किस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आएगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कैसे हमारा काम उसकी आइडियोलॉजी से अफेक्ट होगा, और अफेक्ट डेफिनेटली होगा। तो मेरे को जानना है कि उसकी पॉलिसी क्या होगी। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, कहाँ जीएसटी लगा देगा, किस पे जीएसटी फ्री करेगा, बहुत इंपैक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कार्य करने से हमारे जीवन में असर पड़ता है, असर पड़ता है। क्योंकि हमको जीवन में संतुष्टि चाहिए, और संतुष्टि प्राप्त होती है जब हम भगवान की सेवा में खुद को लगाएं, तभी जीवन में वास्तविक संतुष्टि, अन्यथा नहीं है। और ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ना, भगवान के जो निर्देश है उसको यथारूप समझना, हाँ 16.58 में भगवान बोलते हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपना स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। देखिए, ध्यान देखिए, यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए, यानी कि जो मैं चाह रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो और उसी भावना में रहकर तुम कार्य कर रहे हो, तो मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों से लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में नहीं करोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। देख लीजिए, भगवान का क्लियर डिक्लेरेशन है। मेरे भावना में रहोगे, जो मैं कह रहा हूं वो करोगे, तो इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकते हो। लेकिन अगर अहंकारवश अगर जो मन में आ रहा है वही करते रहोगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। तो इस ज्ञान को समझने के लिए, ये जो भगवान का जो परम गुह्य ज्ञान है, ये ज्ञान को हम तभी समझ सकते हैं यथारूप जब हम इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त करें। और इसलिए भगवान बोल रहे हैं वो परंपरा में प्राप्त ज्ञान संभव है जब हम एक भक्त से, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान का परम मित्र है, जब ऐसे किसी जन से, ऐसे किसी व्यक्ति से जब हम उस ज्ञान को सुनेंगे, तभी हम इस ज्ञान को यथारूप समझ पाएंगे, इसका अनुसरण कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। नहीं तो कोई पॉलिटिशियन बन जाएगा कोई गीता पढ़ करके, कोई कुछ बन जाएगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा गीता पढ़ करके, लेकिन भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाएगा, जो कि भगवत गीता का असली उद्देश्य है। ठीक है, सो विद दिस वी एंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की।